इस डॉक्यूमेंट्री को जितना मैंने उसका डिस्क्रिप्शन किया, इट्स अ वेरी क्लेवरली डन कि दे आर सेइंग कि हम इसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग कि हम मूवी बना रहे हैं। दिस इज नॉट धुरंधर 4 और 3 व्हाटएवर। दिस इज ए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री दैट कॉपिंग बेसिकली अमेरिका में जो चीज़ें होती उस तरह से, जैसा कि जो बिन लादेन के असैसिनेशन मारने पे जो हमने मूवीज बने थे उस तरह का। सो दे आर सेइंग कि दिस इज डिक्लासिफिकेशन, और उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए यू हैव ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अजीत डोवल टॉकिंग। तो पाकिस्तानी कुछ भी कह लें, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है अजीत डोवल की। ही इज़ द ओनली मिनिस्टर जो चेंज नहीं हुए, मतलब मिनिस्टर तो नहीं है बट पोजीशन वो 2014 से रिटेन किए हुए हैं। अमित शाह भी नहीं थे 2014 से। डोवल इज द ओनली कांस्टेंट विथ मोदी सिंस 2014। सो आई थिंक व्हाट इज दिस इज गोइंग टू डू इज कि ये मोदी सरकार के लिए दिस इज ए मास्टर स्ट्रोक कि ये डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन जीतेगा और इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी कहे। देखिए, अनलेस इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि मोदी उड़ के फिरते हैं, जमीन पे नहीं चलते, इंडियंस विल नॉट बिलीव एनीथिंग नेगेटिव इन इंटरनेशनल मीडिया। एक अजीब माइंडसेट हो गया है, दे बिकम इंटेलेक्चुअली डेड। इसलिए तो नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को कह रहे हैं कि सबसे डेंजरस वो इंडियन है जो सोचता है और जो क्रिटिकल है। उसको दिमागी नेक्सल लफ्ज दिया मोदी ने। सो दे आर गोइंग टू शट डाउन थिंकिंग इन इंडिया, और इस तरह का प्रोपागेंडा रहेगा। दे विल गो एंड विन। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 10 साल के बाद जाके पूछे आप पानीपत की जंग कौन जीता, तो आपको ये बोलेंगे कि बाबर हार गया, और फिर देयर विल बी ए ब्लैंक इन हिस्ट्री एंड नो वन विल बी एबल टू टेल यू कि इंडिया में कौन रूल कर रहा था आफ्टर 36 जो भी जंग हुई थी, आई थिंक 26 या 36। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोमेस्टिकली दिस विल शोर अप इंडियन आर्मी में। बहुत प्राइड है इंडियन आर्मी में लोगों की। लाइक इंडिया में एक हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने 30-40 साल 25-30 साल के बाद एक एक्सीडेंटली एक पाकिस्तानी प्ले देख लिया, एक एपिसोड जिसका नाम था मैं मंटो नहीं हूँ। और वो जो एपिसोड में देखा, इट वाज अबाउट एक गैंगस्टर अटैक ऑन ए हॉस्पिटल, और मुझे बड़ी हंसी आई कि इतना बेकार पाकिस्तान में इतने गैंगस्टर थे, दे कुड हैव गिवन सम एडवाइस ऑन सिक्योरिटी कैसा होती है, कैसा लड़ते। लेकिन वो क्यूरियोसिटी हो गई, मैं पूरा सीरियल देख लिया 27 घंटे 37 एपिसोड्स देखे मैंने, मैं मंटो नहीं हूँ। एंड व्हाट आई फाउंड अमेजिंग अबाउट इट कि आज आप भारत का एक ड्रामा, एक मूवी नहीं दे सकते जिसमें इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इंडिया इंडिया, हर 2 मिनट को कुछ भी चलते रहता है नेशनल स्टफ। मैंने 37 आवर्स में एक बार भी पाकिस्तानी नेशनलिस्टिक कुछ चीज नहीं थी उसमें। इट वॉज नॉट अ वेरी इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, प्लस वो प्रोफेसर था इसलिए भी मैं थोड़ा देख लिया वो। बट टू मी व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इज कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इतना हाइपर नेशनलिज्म जो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा नजर आता है वो है, और दिस विल फीड इनटू इट ना, इट विल फीड इनटू द हाइपर नेशनलिज्म। एंड आई कैन टेल यू हिस्ट्री डजंट मैटर, नैरेटिव मैटर्स। इसके बेसिस पे मोदी को वोट मिलेंगे, इसके बेसिस पे उनकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, इसके बेसिस पे उनकी इमेज बढ़ेगी। बट आई होप दे डोंट मेक पॉलिसी बेस्ड ऑन दिस जो पॉलिसीज एक्चुअली बनाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट इज रियल and what is not propaganda. But I think this will just be for domestic purposes or vast majority. Plus दूसरी चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज कौन देखता है यार कौन लोग देखेंगे? ये दिखाएंगे स्कूल्स में वगैरह, बच्चे वहाँ बैठ के, दे आर नॉट गोइंग टू वॉच इट सीरियसली, दे आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट सीरियसली। द क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आस्क इज कि सी नेशनल इंटरेस्ट एक चीज़ है, ये जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह हो गई है, मोदी की प्रमोशन में लगे हुए हैं। It's kind of a useless exercise. But if you actually look at Pakistan, the question that India needs to ask is, did Operation Sindoor deter Pakistan from promoting cross-border terrorism in India? And I think it has. पार्टली बिकॉज के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके साथ इतनी गड़बड़ हो रही है, डोमेस्टिकली भी आपको बलूचिस्तान ये वो, आपकी फ़ौज इधर बिजी है उधर बिजी है, एंड सो
कि दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट मैटर्स फॉर इंडिया। ठीक है, 4 प्लेन गिर गए, 6 प्लेन गिर गए, अब आपका वो जो डीजी ISPR का रिस्पॉन्स था उसमें वो 8 कह रहे हैं या 8 हवाई जहाज गिराए हैं। लाइक देयर इज लाइक नंबर, हर बंदा जब बयान देता है न्यू नंबर सुनने में आता है, कभी 6, कभी 8, कभी 10। वो इन्होंने मेरा ख्याल है 7 का तो इन्होंने कहा था, 8वां दे कॉल दिस एज ए ड्रोन। वो कहते हैं एक बड़ी चीज थी, इट वाज आइदर ए प्लेन और ए बिग ड्रोन। ये एक जो मुझे थोड़ी सी समझ है, शायद इसको दैट्स व्हाई वो 7 को 8 जो है वो कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिटर करना था, मकसद था, और उन्होंने डिटर कर दिया। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज के इंडिया के लिए क्वेश्चन है क्या इज द डिटरेंस वर्किंग? अगर कुछ नहीं हो रहा है देन इट इज वर्किंग। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता इंडिया की जो रियल वर्क है वो तो है टू कीप पाकिस्तान बिजी एट होम थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, वो बलोचिस्तान में हो, वो केपी में हो, वो अफगानिस्तान के जरिए हो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग इंडिया इज डूइंग राइट नाउ टू कीप फीडिंग दोज। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो पीपल हु आर फाइटिंग इन बलोचिस्तान, उनके पास जितना सोफिस्टिकेटेड वेपन है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वो पूरे का पूरा ग्रिड स्टेशन लेके घूमते हैं, उनके पास ड्रोन्स होते हैं, उनके पास चार्जिंग इक्विपमेंट होती है, उनके पास इवन वो क्या है एलॉन मस्क का इंटरनेट भी होता है, उनके पास क्या क्या नहीं होता। एक एक बंदा 20-20, 25-25 हजार डॉलर का गियर लेके घूम रहा है। तो द क्वेश्चन इज कि मतलब दे कांट फाइनेंस, देयर इज समवन हु इज फाइनेंसिंग देम विद ऑल दैट टेक। ठीक है, देखिए ये यमन को देख लें आप, इतना गरीब मुल्क है, खाने को कुछ नहीं है, उनके कितनी सौ हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करता है हुतीस। सो यस, पीपल आर गेटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट आई वांट यू टू गो बैक एंड आस्क योरसेल्फ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर करने के 2-3 वजूहात थे। एक के पहलगाम हुआ है, ठीक है, सो द इंडियन गवर्नमेंट फील्स के या तो कश्मीर में अभी भी बगावत है इसलिए कश्मीरियों ने पहलगाम किया, विच मीन्स के 370 का एब्रोगेशन के बावजूद कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ। ठीक है, या कश्मीर तो नॉर्मलाइज हो गया, एवरीबडी इज हैप्पी, 370 के वजह से कश्मीर में आज़ाद खुशियां फैल गई, बहुत मतलब इट इज बिकम वॉट एवर द नैरेटिव इज। Then how do you explain Pahalgam? Then the Pahalgam is a cross-border external activity from Pakistan. ठीक है, but India should have done a better job of proving it internationally. उन्होंने कहा कि हम प्रूव नहीं करेंगे, we don't need to explain to the international community. ये तो बाकायदा कहा है ना डॉक्टर जयशंकर ने कि we are going to take action, we will treat it as an act of war.